एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो ऑल द क्लास 12 स्टूडेंट्स, आज मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो। अगस्त का महीना हमारा स्टार्ट हो चुका है। अब आप इतना समय वेस्ट कर चुके हो जितना आपके पास बचा भी नहीं है। प्री बोर्ड आने वाले हैं, हाफ ईयरलीज आने वाले हैं, बोर्ड आने वाले हैं, एंड आप भी से बहुत सारे बच्चों जिनको लगता है अरे अभी बहुत समय है, हम कर लेंगे कंप्लीट, अरे बहुत टाइम है, हम कर लेंगे। बट गाइस, ये टाइम कुछ भी नहीं रहेगा। जैसे आपने पिछला इतना सारा टाइम बर्बाद करा है, वैसे ही ये सारा टाइम कैसे यूं चुटकियों में निकल जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा। कब आ जाएंगे हमारे प्री बोर्ड, कब आ जाएंगे हमारे बोर्ड, और हाफ ईयरली तो सर पे आके खड़े हो ही चुके हैं। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू दैट गाइस, अब हमें अपने आप को एक अल्ट्रा सीरियस वर्जन के अंदर लेकर आ जाना है एंड अपने सिलेबस के ऊपर एक फाइनल अटैक करके उसे कंप्लीट कर देना है। तभी आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं हमारा 21 डेज का चैलेंज। तो गाइस, आज से लेकर आने वाले 21 दिनों तक आप सब लोगों को यू हैव टू फॉरगेट ईच एंड एवरीथिंग, और बस एक गोल रहना है हमारा कि हम अपना हाफ ईयरली तक का सिलेबस कंप्लीट कर ले। तो कौन कौन मेरा भाई बहन रेडी है इस 21 डेज चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए? सबसे पहले मुझे बता दो कमेंट सेक्शन के अंदर। एंड इट्स नॉट इजी, ऐसा नहीं है कि तुमने बोल दिया 21 दिन का चैलेंज एक्सेप्ट, मुझे कमेंट में लिख दिया यस वी विल फॉलो दिस चैलेंज और हो गया। नहीं जी, बहुत सारी चीजें हैं जिससे आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा, तब जाके ये चैलेंज जो है वो पूरा होगा। वरना जैसे पिछला महीना बीता, उससे पहले वाला बीता, उससे पहले हुआ, ऐसे ही करते करते ये अगस्त सितंबर भी निकल जाएगा, हाफ ईयरली बुरे जाएंगे। फिर उसके बाद आई एम टेलिंग यू, जो डीमोटिवेशन आएगा ना, वो नहीं चाहिए मुझे मेरे किसी भाई बहन को फील हो, जो हाफ ईयरली के गंदे नंबर देख के तुम्हें ये फील हो कि यार मेरे बस की नहीं है साल बोर्ड में टॉप मारना। तो इफ यू डोंट वांट तुम्हारे साथ ऐसे हो, तो आज इस 21 डेज चैलेंज को आपको फॉलो करना है, आज से ही फॉलो करना है, एंड 21 दिन के अंदर तुम्हें दिख जाएगा इसका क्या रिजल्ट होने वाला है। ठीक है, अब कैसे ये फॉलो होगा? तो सबसे पहले 3 चीजों को हमें मना करना पड़ेगा। पढ़ाई क्या है, पढ़ाई तो हो ही जाएगी, पर 3 चीजों को जब आप मना करोगे तब आपकी पढ़ाई होनी शुरू होगी। पहली, नो स्क्रोलिंग। कुछ भी कह लो आप, आधे से ज्यादा बच्चों का आज के समय पे पढ़ाई इसलिए नहीं होती है क्योंकि आप लोग अपने पढ़ाई के टाइम पे स्क्रोलिंग कर रहे होते हो। दूसरी है ओवर थिंकिंग करना, वो किसी भी बात की है। एंड तीसरा है प्रोक्रास्टिनेशन करना कि मेरा आज मन नहीं कर रहा है, मैं कल से पढ़ना शुरू करूंगा। तो पहले इन 3 चीजों को डिलीट कर दो, तब मैं आपको बताऊंगी क्या है हमारा चैलेंज। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी अगस्त का टाइम टेबल भी बता दिया। आप में से कुछ बच्चों ने शायद देख लियो वीडियो, जिन्होंने नहीं देखी मैं आई टैब में लगा लियो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा रही हूँ। अगस्त मंथ का टाइम टेबल, मुझे पता है इस समय कैसा चल रहा है, हम सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं निकाल पाते। तो अगर मैं तुम्हें टाइम मिलेगा देख लेना वीडियो को, फिर भी अभी बता देती हूँ उसमें मैंने टाइम टेबल कैसा बताया। टाइम टेबल मैंने ये बताया कि देखो, ज्यादा पढ़ाई का टाइम तो हम मैनेज नहीं कर पाते, तो हम डेली का 4 घंटा निकालेंगे कि एटलीस्ट हमारी 4 घंटा डेली पढ़ाई हो रही हो। उसमें हम डेली के 2 ही सब्जेक्ट पढ़ेंगे, सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2। 8 से 10 हम सब्जेक्ट 1 पढ़ रहे हैं रात को, 10 से 12 हम सब्जेक्ट 2 पढ़ रहे हैं, यानी कि डेली 4 घंटे रात को पढ़ाई हम कर रहे हैं। दिन में जितना टाइम है आपके पास, आप स्कूल ट्यूशन तब भी मिला पढ़ लेना, बट मैंने ऐसा आपको टाइम टेबल दिया है। अब उसी टाइम टेबल के साथ ये मर्ज करना है अपना 21 दिन का चैलेंज आपको, जो आपके सिलेबस को कंप्लीट कराएगा डेली। डन। तो शुरू करते हैं हम अपने चैलेंज को। तो जो बच्चा इस चैलेंज को फॉलो करने वाला है जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दो यस आई विल फॉलो दिस चैलेंज। 21 दिन हम पढ़ेंगे, 21 दिन हम स्क्रोलिंग नहीं करेंगे, 21 दिन हम सीरियस रहने वाले हैं। बिकॉज आई एम टेलिंग यू गाइस, ये हाफ ईयरली आएंगे, हाफ ईयरली जैसे तैसे बुरा साफ करके दे आओगे, फिर आप सोचोगे मैं भैया अक्टूबर में सीरियस हो जाऊंगा। अक्टूबर में फेस्टिवल्स आएंगे, अक्टूबर में ऐसा टाइम निकल जाएगा। कई बच्चों को तो ये सीन रहता है कि प्री बोर्ड जब एंड हो जाते हैं ना, और प्री बोर्ड का जब गंदा रिजल्ट आता है, उसके बाद जाके उनकी सीरियसनेस ऑन होती है एंड देन वो पढ़ना शुरू करते हैं। बट इस साल अगर आप ये सोच रहे हो कि तुम नवंबर दिसंबर में जाके सीरियस होगे, तो भैया नंबर नहीं आनेंगे, क्योंकि सीबीएसई ने हमारा पेपर का पैटर्न हाई कर दिया है, क्वेश्चन का लेवल हाई कर दिया है। तुम्हें ऐसे करना है कि तुम्हारा सिलेबस नवंबर तक कंप्लीट हो चुका हो, आधा नहीं पूरा सिलेबस नवंबर तक कंप्लीट हो चुका हो, जिससे दिसंबर और जनवरी में हम बैक टू बैक पीवाईक्यूज और सैंपल पेपर लगा रहे हो। तो आज से हमारा टारगेट ये है कि जल्दी सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, जिससे हाई लेवल क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन हम लगा पाए। आखिरी के 2 महीने खाली रहेंगे सिर्फ और सिर्फ हमारे क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद दी हाफ ईयरली। पहले गोल रखते हैं अपने हाफ ईयरली को, हाफ सिलेबस कंप्लीट करते हैं, और फिर इसी तरीके से हम प्री बोर्ड का गोल रख के प्री बोर्ड का सिलेबस कंप्लीट करेंगे। डन। सो आपको क्या करना है, मैंने आपको आपका टाइम टेबल बता दिया कि हमारे टाइम टेबल कैसा है। हम 4 घंटे ही पढ़ते हैं दिन के, अभी हमने ये लगाया है, और उन 4 घंटों में 2 घंटे एक सब्जेक्ट, 2 घंटे एक सब्जेक्ट। अब हमने क्या करना है, अब हमने 21 दिन के लिए अपना चैलेंज बनाना है। 21 दिन के अंदर जो पूरे हमारे टोटल 21 डेज होंगे, हमें कंप्लीट करने हैं गाइस 9 चैप्टर्स। कितने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं हमें? 9 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं अपने 3 मेन सब्जेक्ट्स के। ठीक है, कोई भी आपके वो 3 मेन सब्जेक्ट हो सकते हैं। जैसे पीसीएम के स्टूडेंट का 3 मेन सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स।
पीसीबी के स्टूडेंट का 3 मेन सब्जेक्ट हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। ठीक है, मेरे जो कॉमर्स वाले भाई बहन हैं उनका हो जाएगा अकाउंट्स, बीएसटी, इको, ह्यूमैनिटीज वालों का पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। ये 3 सब्जेक्ट्स के आपको 9 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं टोटल में मिला के, यानी कि 3 फिजिक्स के, 3 केमिस्ट्री के, 3 मैथ्स के, 3 फिजिक्स के, 3 केमिस्ट्री के, 3 बायो के, 3 अकाउंट्स के, 3 बीएसटी के, 3 इको के, 3 पॉलिटिकल के, 3 हिस्ट्री के, 3 ज्योग्राफी के। इन 21 डेज में हम कंप्लीट कर लेंगे। फिर अगले 21 डेज के बैच में हम 3 चैप्टर्स और कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि हम हर सब्जेक्ट के 6 चैप्टर कंप्लीट कर चुके होंगे। और हाफ ईयरली में इतना ही आने वाला है, हाफ ईयरली में 6 चैप्टर से ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। सो दिस विल बी आवर रिदम। इस पहले जो हमारा बैच रहेगा ये 21 दिनों का, इसमें आपको टारगेट रखना है, आपको डेली पढ़ाई करनी है। 2 घंटे पढ़ पा रहे हो 2 घंटे, उससे ज़्यादा कर पा रहे हो उससे ज़्यादा। ठीक है, आप टाइम टेबल में अभी कैसे बताऊं तुम लोगों को, तो टाइम टेबल वाली वीडियो जाके देखो, उसमें मैंने क्लियर करा है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे कैसे पढ़ना है, आपको क्या क्या टाइमिंग है, तो उसको देख लोगे, पता चलेगा। यहाँ मैंने आपको सब्जेक्ट बता दिया है। तो फर्स्ट वीक में आपको चैप्टर 1 पढ़ना है ऑल 3 सब्जेक्ट का। फर्स्ट वीक क्या होगा, पूरा 1 हफ्ता आपके पास फर्स्ट वीक में। अगर आज से शुरू करियो तो आज से आने वाले 7 दिनों के अंदर आपको 3 सब्जेक्ट के एक चैप्टर कंप्लीट कर लेने हैं। फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, इस टाइप से सबका एक चैप्टर आपको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, 3 सब्जेक्ट के एक चैप्टर कंप्लीट। फिर आएगी हमारा एक सब्जेक्ट बचा जो हमारा 4th मेन सब्जेक्ट होता है इंग्लिश। उसकी तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है। इंग्लिश की मेरे चैनल पे क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इंग्लिश की प्लेलिस्ट लगा दी है। फ्राइडे और संडे को क्लासेस रहती है हमारी इंग्लिश की। पहले मैं आपको चैप्टर्स कराऊंगी पूरे कंप्लीट, फिर राइटिंग सेक्शन कराऊंगी, फिर हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी दिखेंगे। सैम्पल पेपर भी कैसा है वो भी मैंने कल वीडियो अपलोड करके बता दिया है। तो इंग्लिश की तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है। इंग्लिश का मैंने सिर्फ तुम्हें कहा है आपको हफ्ते में 1 दिन इंग्लिश पढ़नी है, वो है सैटरडे को, वो भी सिर्फ 2 घंटे। सिर्फ सैटरडे को ही 2 घंटे इंग्लिश पढ़ के आपका पूरा सिलेबस में कंप्लीट करा दूंगी। उसकी तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है। मैं सैटरडे स्टडी नाइट जब हम सेलिब्रेट करते हैं ना, तो उसमें ही तुम्हारी इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगी। 4th सब्जेक्ट की भी टेंशन खत्म। तो इस हफ्ते के अंदर नाउ यू हैव टू मेक योर चैलेंज योरसेल्फ। चलो जल्दी शुरू हो जाओ, कमेंट सेक्शन ओपन करो। पहले लिखो अपनी स्ट्रीम, फिर लिखो आप पहले हफ्ते के अंदर जो ये अब शुरू हो रहा है हमारा, जो हमारा फर्स्ट 7 डेज का बैच है, इस फर्स्ट 7 डेज के बैच में आप लोग कौन कौन से चैप्टर्स कंप्लीट करने वाले हो ये जल्दी से लिख दो। अगर आपके मेन सब्जेक्ट पीसीएम है, पीसीबी है, ठीक है, ह्यूमैनिटीज़ के हो आप, अकाउंट्स, बीएसटी, आपका इको है, जो भी आपके फर्स्ट चैप्टर आप कंप्लीट करोगे लिखो, और इस हफ्ते के एंड में वो कंप्लीट हो जाने चाहिए। ठीक है, चाहे स्टार्ट कर दो अपने चैप्टर नंबर 1 से, चाहे चैप्टर 3 से, या जो तुम्हें नहीं आता किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी चैप्टर से स्टार्ट करो। और मैं तो कहूँगी चैप्टर 1 से शुरू करो, वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि हमारे को 15 सितंबर से बच्चों के हाफ ईयरली शुरू है ज़्यादातर, तब तक हम लोगों को 6 चैप्टर 7 चैप्टर जो भी हमारे हाफ ईयरली में आने हैं उन्हें कंप्लीट कर लेना है। तो जल्दी लिखो अपनी स्ट्रीम। पहले हफ्ते में फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का, बायोलॉजी का, अकाउंट्स का, बीएसटी का, इको का, पॉलिटिकल का, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, जो चैप्टर आप पहले हफ्ते में पढ़ोगे उसको लिख दो। फर्स्ट वीक में आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब पढ़ना कैसे है जब आप चैप्टर पढ़ रहे होगे, देखो 2 घंटे मिल रहे हैं, सपोज मैं कह रही हूँ आपको 2 आवर मिल रहे हैं आपको एक चैप्टर को पढ़ने के लिए। तो चैप्टर कंप्लीट कैसे होगा, बच्चे क्या करते हैं आजकल, चैप्टर पढ़ा, उसकी वीडियो देखी, 2 घंटे निकाल दिए एक 1 शॉट लेक्चर देखने के अंदर। भाई साहब उससे वो चैप्टर कंप्लीट नहीं होता है। चैप्टर तो तुमने कोचिंग में भी पढ़ा था, वीडियो देखने से चैप्टर समझ नहीं आएगा। तो आपको स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहले आप 1 शॉट लेक्चर देखना, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए, रिवीजन करने के लिए। उसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा कर देना 1.5x की, जल्दी से जल्दी वो चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए, रिवीजन कर लिया आपने। उसके बाद आपको लगाने हैं उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी एनसीईआरटी से। बच्चे बहुत हल्के में लेते हैं इस एनसीईआरटी क्वेश्चन को, और आज मैं आपको कह रही हूँ चाहे न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, चाहे आपका थ्योरी वाला सब्जेक्ट है, एनसीईआरटी क्वेश्चन पढ़ना शुरू कर दो। चाहे पेपर पैटर्न हाई हो रहा है, बट एनसीईआरटी क्वेश्चन, चाहे न्यूमेरिकल बेस्ड एग्जाम है, चाहे आपका थ्योरी बेस्ड एग्जाम है, जब ये करते हुए चलोगे एक बेस बन जाता है, एक फाउंडेशन बन जाती है। कभी कभी सीबीएसई डायरेक्ट एनसीईआरटी में से एमसीक्यू निकाल के दे देते हैं, एनसीईआरटी में से क्वेश्चन दे देते हैं। तो जब आप स्टार्ट करोगे ना थोड़ी ईजी भी चीज़ से, थोड़ी बेसिक चीज़ से, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो सबसे पहले आपने वीडियो देखने, सपोज करो आपने पहला चैप्टर पढ़ना शुरू करा फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, इको का, किसी भी सब्जेक्ट का, तो पहले उसका 1 शॉट लेक्चर देखा, उसके बाद उसके एनसीईआरटी क्वेश्चन एक पेपर पे लगा लिए। ठीक है, थ्योरी सब्जेक्ट है तो भी सेम करना है, उसका वीडियो लेक्चर देखा और फिर उसके एनसीईआरटी क्वेश्चन एक पेपर पे सॉल्व कर लिए। एनसीईआरटी क्वेश्चन करने में आपको लगभग आधा घंटा ही लगेगा, 1 घंटे का लेक्चर, आधा घंटा एनसीईआरटी क्वेश्चन। अब जो बचे हुए आधे घंटे हैं, इसके अंदर अब आप करोगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्यूशन वाले क्वेश्चन जो ट्यूशन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं ना, या फिर आपने कोई रिफ्रेशर बुक खरीद रखी है, कोई गाइड है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या आप कह लो पीवाईक्यू। आखिरी आधे घंटे में आप पीवाईक्यू लगाना, एक पैक बना के चलना है। पैक होता है ना, एक पैक बनाना है। 1 शॉट एनसीईआरटी क्वेश्चन, देन हमारा पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टीपीपी
ट्यूशन के क्वेश्चन, ये पैक में आपको चलना है। हद से हद 2 घंटे में हो जाएगा। 2 घंटे में पूरा नहीं हुआ तो आपके पास पूरा हफ्ता एक चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। तो पहले वाले दिन में वीडियो देख ली, दूसरे वाले दिन जब उस सब्जेक्ट का चांस आया उसके एनसीईआरटी कर लिए, तीसरे दिन उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लिए। तो 1 वीक में एक चैप्टर को कंप्लीट करना है आपको। तो चैप्टर कैसे कंप्लीट करना है, उसकी 1 शॉट भी देखनी है, एनसीईआरटी भी देखनी है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अगर वो थ्योरी सब्जेक्ट है तो एनसीईआरटी को रीड भी करना है। अपने पास पेपर पेंसिल पेन रखे बैठा करो। जैसे आपने कोई हिंदी तो चलो नहीं कहूँगी, मैं कह रही हूँ कोई थ्योरी वाला पोर्शन पढ़ा चैप्टर का, ठीक है। इको का आपने जो इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़नी आपने शुरू करी, आप स्टार्टेड टीचिंग इंडियन इकोनॉमिक्स ऑल्सो ऑन माय चैनल, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है, आप पढ़ सकते हो जाके। अगर आप कोई लेंदी थ्योरी सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हो तो वीडियो देखने के बाद भी पेंसिल उठाई, एनसीईआरटी से उसकी रीड कर लेना। अगर आपने रीड कर लिया कोई क्वेरी नहीं रहेगी और दिमाग में चैप्टर बच जाएगा और आंसर फॉर्मेशन आ जाएगी। पूरा रीड नहीं करा तो थोड़ा ऊपर ऊपर से ओवरव्यू ले लिया कि हाँ मुझे चैप्टर समझ में तो आ गया है ना। तो फर्स्ट वीक के अंदर आप 3 चैप्टर्स पढ़ोगे हर अपने सब्जेक्ट के, एंड उसके अंदर आपका वो चैप्टर ऐसे कंप्लीट हो जाएगा कि दोबारा टच भी नहीं करना पड़ेगा। देन जो हमारा सेकंड वीक आएगा, ठीक है, सेकंड वीक के अंदर भी आप 3 चैप्टर कंप्लीट कर लोगे अपने सब्जेक्ट के, एंड थर्ड वीक में भी आप 3 चैप्टर कंप्लीट कर लोगे। तो जब हमारा ये 21 डेज का चैलेंज कंप्लीट होगा, मेरे भाई बहनों के टोटल में 9 चैप्टर कंप्लीट हो चुके होंगे। कोई कहेंगे दीदी 9 चैप्टर, तो गाइस इट्स अ बिग डील। अभी मुझे बताओ, पिछले अप्रैल निकल गया, मई निकल गया, जून निकल गया, जुलाई निकल गया, 4 महीने में क्या तुम्हारे 10-12 चैप्टर हैं जिन्हें तुम कहोगे कंप्लीट है? आधे से ज़्यादा बच्चे कहेंगे नो दीदी हमारे कंप्लीट नहीं है। मैंने ऐसे बच्चों से बात करी है जिनको फर्स्ट चैप्टर भी आज तक नहीं आता है, सेकंड चैप्टर भी जिनको आज तक नहीं आता है। तो यहाँ अगर आपने एक चैलेंज लेके पढ़ा, थोड़ा सा अटेंशन देके पढ़ा, थोड़ा सिस्टम में पढ़ा, जैसे मैंने आपको बताया पैक बना के चलना है, 1 शॉट एनसीईआरटी एंड बैक क्वेश्चंस का एंड देन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, तो 21 दिन के अंदर 9 चैप्टर हो गए। अगले दिन के 21 दिन के अंदर आपके 9 चैप्टर और हो जाएंगे, तो 18 चैप्टर हो गए हमारे कंप्लीट। और इंग्लिश में करा दूंगी साइड बाय साइड, तो इससे आपके हाफ ईयरली का एक रिस्पेक्टेबल स्कोर 70-80% आप आराम से लेकर आ जाओगे। और इसमें मैंने कोई बहुत बड़ी पढ़ाई करने को भी नहीं कहा है, मैंने तो टाइम टेबल वो 4 घंटे दिन का फॉलो करने को ही कहा है, बिकॉज आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। कि ऐसा नहीं है तुम पढ़ना नहीं चाहते हो, तुम पढ़ना चाहते हो, पढ़ने का समय नहीं मिल रहा, तो 4 घंटे ही सही कंसिस्टेंसी से हम अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। अब आप में से हर बच्चे ने जिसने वीडियो देखी है, पहले तो कमेंट कर दो येस यू विल फॉलो दिस 21 डे चैलेंज, और फिर अपना चैलेंज बना के मुझे दिखा दो। आप पीसीएम क्यों, आई विल आस्क यू, पहला चैप्टर कंप्लीट जो आप मुझे नाम बताओगे हुआ या नहीं हुआ, बायो का हुआ या नहीं हुआ, तो मेरे को पूरा अपना चैलेंज बना के दे दो। फर्स्ट वीक में कौन से चैप्टर कंप्लीट करोगे, सेकंड में कौन से, एंड थर्ड में कौन से कंप्लीट करने वाले हो। एंड हम मिलेंगे फिर से 21 दिन बाद अपने अगले चैलेंज को डिस्कस करने के लिए। एंड एक चीज और नोट कर लो, जो संडे रहेगा वीक का, उस दिन आप सेल्फ टेस्ट लिया करोगे अपना, ठीक है। जैसे पहले हफ्ते में आपने 3 चैप्टर कंप्लीट करे हैं ना, तो संडे को उन तीनों चैप्टर्स का एक सेल्फ टेस्ट लेना, यानी कि पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा के उसके देखना, डन। और ये सब तब हो पाएगा, ये चैप्टर कंप्लीट तब होंगे, ये सिलेबस कंप्लीट तब होगा जब आप खुद से वादा करोगे कि ये 21 दिन के लिए नो स्क्रोलिंग, नो डिस्ट्रैक्शन, नो प्रोकास्टिनेशन एंड नो ओवर थिंकिंग। ये चीज़ें जिनकी वजह से आपकी पढ़ाई, आप पढ़ने बैठते हो, आपका मन कर रहा है 2 रील देख रहा हूँ, वो 2 की 250 हो जाती हैं और फिर पढ़ने का मन नहीं करता। कभी कोई बात मन में आ जाती है, टेंशन हो रही होती है, आपको लग रहा है आप पढ़ रहे हो, बट मन खराब होता है, मन परेशान होता है, हम पढ़ नहीं पाते हैं। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर है तो पूछो ही मत। और अगर आप लेजी टाइप फील करते हो कि मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो गाइस ये वो समय नहीं है, ये 12वीं क्लास है आपकी, 12th क्लास है आपकी, अपने लिए मन नहीं कर रहा पढ़ने का, खुद बहुत आलसी हो, अपनी कोई टेंशन नहीं है, तो एटलीस्ट अपने पेरेंट्स को खुश करने के लिए ही पढ़ लो। जिस दिन रिजल्ट आएगा और तुम्हारे नंबर नहीं आए होंगे और पड़ोसी के, कजन्स के, सबके आ रहे होंगे, तो तुम्हारे पेरेंट्स को बुरा बहुत लगेगा, चाहे वो तुम्हें बोले या ना बोले, और तुम्हें खुद भी बहुत लगेगा उस दिन पे। तो तुम्हें आज नहीं पता उस दिन तुम्हें कैसा लगेगा, मुझे पता है, मैं इतने सालों से बच्चों को देखती हुए आ रही हूँ। आखिरी दिन जो बच्चा रिग्रेट करता है, तो आई डोंट वांट तुम में से कोई उसे रिग्रेट करे, तो उसके लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है, इस 21 दिन चैलेंज को फॉलो करो। मैं आपकी रिदम बनवा दूंगी पढ़ने की, इससे तुम्हें पढ़ाई की आदत लग जाएगी। जो पढ़ना तुम्हें पसंद नहीं है ना, पसंद आ जाएगा तुम्हें पढ़ना। तो विद दिस मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ।